दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ कुटज से संबंधित। ये एक निबंध है जिसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। बड़ा ही प्रसिद्ध निबंध है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए अनेक निबंधों में से ये एक कुटज एक प्रसिद्ध निबंध है। पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अकादमिक परीक्षाओं में भी इससे संबंधित सवाल आते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। एक वीडियो हम और बनाएंगे कुटज पाठ से संबंधित, जिसमें इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के बातचीत करेंगे। तो इसमें हम लेखक का संक्षिप्त परिचय और ये पाठ पढ़ेंगे और इसका अर्थ, भाव, विश्लेषण, व्याख्या करते हुए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त परिचय, लेखकीय परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1907 से 1979 जीवन रहा इनका। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे शांति निकेतन चले गए। 1940-45 तक द्विवेदी जी हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक रहे। वहाँ उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षिति मोहन सेन का सानिध्य प्राप्त हुआ। सन 1950 में वे वापस वाराणसी आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 1952-53 में वे काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष थे। 1955 में वे प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के नामिनी नियुक्त किए गए। 1960 से 67 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर नियुक्त हुए। यहाँ से अवकाश ग्रहण करने पर वे भारत सरकार की हिंदी विषयक अनेक योजनाओं से संबद्ध रहे। जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। आलोक पर्व पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलीट की मानद उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया। द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक था। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं एवं इतिहास, दर्शन, संस्कृति, धर्म आदि विषयों में उनकी विशेष गति थी। इसी कारण उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की गहरी पैठ और विषय वैविध्य के दर्शन होते हैं। वे परंपरा के साथ आधुनिक प्रगतिशील मूल्यों के समन्वय में विश्वास करते थे। द्विवेदी जी की भाषा सरल और प्रांजल है। व्यक्तित्व, व्यंजकता और आत्मपरकता उनकी शैली की विशेषता है। व्यंग्य शैली के प्रयोग ने उनके निबंधों पर पांडित्य के बोझ को हावी नहीं होने दिया है। भाषा शैली की दृष्टि से उन्होंने हिंदी की गद्य शैली को एक नया रूप दिया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, ये सब निबंध संकलन हैं उनके। चारु चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये उपन्यास हैं। सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। उनकी सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के 11 खंड में संकलित हैं।
कुटज। हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली फूल है। इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध कुटज लिखा गया है। कुटज में न विशेष सौंदर्य है न सुगंध, फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए एक संदेश पाया है। कुटज में अपराजय जीवन शक्ति है, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता है। वह समान भाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकारता है। सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं, यह जताना इस निबंध का अभिष्ट है, उद्देश्य है। यानी कि सहज चीज़ों को हम कई बार ये मान लेते हैं कि उनका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ लेखक ने कुटज से स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है और सामान्य नहीं है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर चीज़ का महत्व है। बस उसे सहजता से, अच्छे से परखने की, जांचने की, उसकी उपयोगिता के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए पढ़ते हैं कुटज। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र, महोदधि और रत्नाकर दोनों को दोनों भुजाओं से थाता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है। लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूर पर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता है। यानी कि शिव की लताएं, शिव की जटाएं दूर दूर तक फैली हुई दिखाई देती हैं, ऐसा आभास होता है उन वृक्षों के रूप में। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलक जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र, झाड़ू, झंखाड़ और बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं। दूब तक सूख गई है। काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता की अंतर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताभ रेती रस कहाँ है। यानी कि सब वहाँ सूखा सूखा है, सारे वृक्ष, सारी घासें, यहाँ तक कि दूब घास जो ऐसी होती है बहुत कम मात्रा में जिसको पानी चाहिए, वो भी वहाँ पर सूख गई है। यानी कि सब एक तरह से नीरसता है, रस नहीं है वहाँ पर। ये जो ठिंगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सहकर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया हैं क्या या मस्त मौला है। यानी कि इनको शर्म नहीं है, इनको झिझक नहीं है। इतनी कठोर गर्मी पड़ने के बाद बारिश नहीं हो रही, हरियाली नहीं है, शुष्क और नम नहीं है, तो उसके बाद भी ये लोग खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, जी रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये इनका मस्त मौलापन है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गहवर से अपना भोग्य खींच रहे हैं। पहाड़ों पर जो वृक्ष, जो पेड़, जो पौधे उग आते हैं, निश्चित रूप से उन्हें कहीं ना कहीं से शुष्कता मिलती रहती है, कहीं ना कहीं से उनसे पानी मिलता रहता है। तो पहाड़ों के नीचे से पता नहीं किस गहराई से वो सींच रहे हैं अपने आप को। शिवालिक की सूखी निरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत हैं, अलमस्त हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। यानी कि ये जो नीरस है, इनमें रस नहीं है इन पहाड़ियों के अंदर। यहाँ पर जो शिवालिक की सूखी पहाड़ियाँ हैं, ये किसी प्रकार के द्वंद्व, विवाद में विश्वास नहीं करती, अलमस्त है, मस्ती के साथ यहाँ पर जी रही हैं। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये कई वर्षों से, सदियों से यहाँ पर हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं, फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए मत। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है, लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते। पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार देख चुका हूँ। पहचानता हूँ उजाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, नाम भूल रहा हूँ,
प्राय भूल जाता हूँ, रूप देखकर प्राय पहचान जाता हूँ, नाम नहीं याद आता, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम। महत्व क्या है इसके अंदर? यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को कई बार कहते हैं तो उसको चेहरे से कई बार पहचान जाते हैं, नाम हम उसका भूल जाते हैं। अच्छा, फलां उसकी बात कर रहे हैं। उस वस्तु को भी हम कई बार, जैसे बहुत सारी जगह पर कुछ वस्तुएं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग प्रदेश में अलग नाम से पुकारी जाती हैं, चीज़ वही होती है। तो इस कारण से हम कई बार उसका चेहरा, उसका रूप, उसका आकार, उसका स्वरूप देख करके उसे पहचान जाते हैं। लेकिन जब तक उसको नहीं देखते तब तक उसके नाम से ही पहचान होती है। तो नाम का महत्व है या रूप का? नाम बड़ा है या रूप? पद पहले या पदार्थ? पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में क्या रखा है। हाँ, व्हाट्स देयर इन ए नेम? नाम की ज़रूरत ही तो सो दिए जा सकते हैं। सुस्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा, शुभ्र कीर्तनी, मदोदत्ता, विजिता तपा, अलका वतंसा, बहुत से नाम हैं। या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अकुतो भय, गिरी गौरव, कुट्टोलास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद। पर मन नहीं मानता। अर्थात नाम में कोई विशिष्ट नहीं है, कोई भी नाम दिया जा सकता है, जो नाम जिस परिस्थिति के अनुसार उसके अनुकूल सही हो। लेकिन फिर भी नाम का एक महत्व है। नाम इसलिए बड़ा है नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती, क्योंकि उसी नाम से हम उस व्यक्ति को, उस चीज़ को, उस वस्तु को, उस स्थान को हम पहचानते हैं। एक उसकी पहचान बन जाती है वह नाम। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। समाज में उस व्यक्ति के नाम से उसका महत्व है। रूप उस व्यक्ति की पहचान हो सकती है, विशेष व्यक्ति की, लेकिन नाम तो उसकी सामाजिक रूप से पहचान होती है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग उसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात। इस किरीकूट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में मनोरथा नाम गतिर्न विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित ये छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज़्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विरुद्ध तो निसंदेह कुटज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल ये कुटज कुटज है, मनोहर कुसुम स्तबकों से झबराया, उल्लाल लोल चारु स्मित कुटज जी भराया। कालिदास ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरिंद नहीं, फकत कुटज के फूल। आषाढ़ के एक दिन में जब कालिदास का जो यक्ष है वो मेघ की अभ्यर्थना के लिए, उसकी पूजा के लिए जो पुष्प अर्पित करता है वो कुटज के ही पुष्प होते हैं, फूल होते हैं। ये और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी सापे नास्तंग मित महिमा होकर रामगिरी पहुँचे थे। अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। लेखक ये कह रहा है कहीं ना कहीं मेघ का बहाना है, और स्वयं लेखक इस तरह से अपनी बात को रखता है। शिवालिक की इस अंत्युच्च पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा, तो यही फूल उन्होंने अर्पित किया होगा। कुटज ने उनके संतृप्त चित्त को सहारा दिया, या
बड़भागी फूल है यह, धन्य हो कुटज तुम गाड़े के साथी हो, यानी कि परिस्थिति के साथी हो, संकट के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफ़ेद बादल के बच्चे उससे लिपट खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते, लेकिन बुरा भी क्या है। कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं, जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब रहे, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। यानी कि जिसे सम्मान मिला हो, कम मिला हो, उसे अधिक मिलना चाहिए क्योंकि वो उसका हकदार होता है। जैसे कि रहीम को भी लोगों ने कम सम्मान दिया, जबकि उन्होंने जो यहाँ पर पाया, चाहे वो साहित्य हो, रस हो या दूसरी कोई वस्तु हो, उसे यहीं लौटा दिया उन्होंने और बड़े दिल खोल कर लौटाया। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है, इसमें रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फकड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मने स्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया, वे रहीम अब बिरछ जहें कहें, जिनकर छहा गंभीर, बागन बिच बिच देखिए, सेहुड़ कुटज करीर। कुटज के बारे में रहीम का ये दोहा। गोया कुटज अदना सा बिरछ हो, छां ही क्या बड़ी बात है। यानी कि ये एक ऐसा वृक्ष है जिस पर बहुत सारी पत्तियां नहीं हैं, उसकी टहनियाँ हैं और वो भी ऐसी हैं, तो उसके नीचे छां नहीं है। फूल क्या कुछ भी नहीं, फूल हैं लेकिन फूलों से कितनी छांव होगी। छाया के लिए न सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसके जो फूल हैं उनके लिए उनका सम्मान होना चाहिए, इस वृक्ष का सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरिकूट बिहारी कुटज का क्या तुक है। अर्थात ये बागों में थोड़ी मिलता है, ये तो वनों में, जंगलों में, पहाड़ों पर इस तरह से मिलता है। कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो। कुट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुटिहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं कुटिया या कुटीर? शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबद्ध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में कामकाज करने वाली दासी कुटकारिका और कुटहारिका कही ही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जा सकती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुट्टनी कह दिया गया है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? घड़े में पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है, न मुनि कुटज के सिलसिले में, न फूल कुटज के। अर्थात दोनों ही घड़े में तो पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन उसके पीछे तर्क यही हो सकता है कि या तो घर है या फिर दासी के लिए कहा गया है, यानी कि ऐसा घर जो सामान्य हो, झोपड़ी नुमा हो। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है, उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचारोत्तेजक अवश्य है, कहाँ से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी। मिलने को तो कूटज भी मिल जाता है, तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागबानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। यह भी वहीं का तो नहीं है। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और वे दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से सुदूर जंगलों में बसी जातियों भी
की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबद्ध है, अर्थात दोनों की एक जैसे कि समान भाषा थी। अतः भाषा के बारे में ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर वहीं पर कोई भाषा प्रारंभ और ख़त्म हो जाए, वो फैलती है, आगे प्रचारित होती है। शुरू शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा है। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग बन गए हैं, इसी श्रेणी की भाषा के हैं। कमल, कुड़मल, कंबु, कंबल, तांबूल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधों, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुटज भी तो क्या आश्चर्य। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है, यानी कि अनेक दूसरी भाषाओं के शब्द उसने स्वीकार किए हैं। दूसरे लोगों ने उस पर जरूर ऐतराज़ किया है, लेकिन भाषा ने कभी ऐतराज़ नहीं किया, उसे समाहित कर लिया गया। ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसीलिए इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, ये दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। और रूप की तो बात ही क्या, बलिहारी इस मादक शोभा की, चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त में भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जलस्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है, और मूर्ख के मस्तिष्क में भी अधिक सूने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। यानी कि हर स्थिति में यह मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है और सबको लुभाता है, सबको आकर्षित करता है, क्योंकि जिस परिस्थिति में ये जी रहा है निश्चित रूप से वहाँ एक तरह से प्राण की आभास देने वाली शक्ति इसके अंदर प्रकट होती है। कितनी कठिन जीवनी शक्ति है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है, कहीं कहीं पर्वत नंदनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटा भूमि है, सूखी नीरस कठोर। यहीं आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। यानी कि ऐसी परिस्थितियों में, चट्टानों में, सूखेपन में यह कुटज उग रहा है। एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं, और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरिनंदनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। भाषा देखिए कितनी संस्कृतनिष्ठ और कितनी प्रभावी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और इस कुटज के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से लेखक ये संदेश दे रहे हैं कि यदि जीना है तो इन संकटों में भी, पातालों में भी, सूखे में भी, समस्याओं में भी जीवन कहीं ना कहीं होता है, लेकिन उसे आपको प्राप्त करना है। बस उसको आपको प्राप्त करने के लिए जो कठोर परिश्रम की आवश्यकता है, जो मेहनत की आवश्यकता है, लगन की आवश्यकता है, एकाग्रचित्त की आवश्यकता है, एक निष्ठा की आवश्यकता है, वो आप में होनी चाहिए। तो आपका जीवन या आपका लक्ष्य, आपका प्राप्य कहीं भी नहीं जा सकता, उसे आप प्राप्त कर सकते हो। भित्वा पाषाण पिट्रम छित्वा प्राभ्य जनी व्यथाम पीत्वा पाताल पानी कुटज श्रुचुंबते नभय। वो पूरा जो ऊपर अर्थ दिया है, इसी श्लोक का अर्थ है कि कुटज जो है वो पाताल से सिंचित होता है, वहाँ से जल को खींच लेता है, आकाश से वो लहर चूम लेता है। तो इस तरह से वो जीवंत है, खड़ा हुआ है, इस तरह से
सूखेपन के इस पहाड़ों के बीच में। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जीवो तो प्राण डाल दो जिंदगी में, मन डाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? यानी कि जीवन जीने के लिए जीना नहीं चाहिए, बल्कि उसको खुशी के साथ, उल्लास के साथ जीना चाहिए। उसमें रस होना चाहिए, नीरसता नहीं होनी चाहिए। सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। विचित्र नहीं है ये तर्क। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए है। सुना है पश्चिम के हाब्स और हेल्वेशियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है केवल प्रचंड स्वार्थ। यानी कि स्वार्थ के वश पूरी दुनिया चल रही है। भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है। यानी कि सब, कोई कला हो, कोई दल हो, कोई काम हो, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, कोई किसी का हित नहीं करता। लेकिन अंतरतर से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई न कोई बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है। क्या है वह शक्ति जिसके कारण लोग जी रहे हैं? याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मनः का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है, अपने में सब और सब में आप। इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए न्यौछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और इच्छाओं को उत्पन्न करता है, मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव अपहत हो गया है, उसकी दृष्टि मलान हो जाती है, वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। यानी कि उसकी ये भी समझ में नहीं आता कि स्वार्थ क्या है, जबकि सारे काम वो स्वार्थ के वश किया जा रहा है। लेकिन लेखक कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मनः का जो अर्थ और कुछ बड़ा करना है वो रह गया है, वो कहीं और बड़ा है। सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत मनुष्य नहीं जीता, कुछ और विशेष बात है। कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गए तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। यानी कि जैसा कि पृथ्वी पर रहकर मनुष्य जिस तरह का स्वभाव करता है, अपने काम के लिए दूसरों की चाटुकारिता करना, या कोई अधिकार, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, सत्ता मिलने पर दूसरों को कुछ नहीं समझना, उसे प्रताड़ित करना, ऐसा नहीं करता है। कुटज तो अपने हिसाब से जी रहा है, दूसरों के लिए जो उसके पास है वो दे रहा है, न दूसरों से कुछ ले रहा है। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता, यानी कि बड़े बड़े पाखंड नहीं करता कि मैंने ये पत्थर पहन रखा है, ये आभूषण पहन रखे हैं। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोरता, बगले नहीं झांकता, जीता है तो शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सो उल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। सुखम वा यदि वा दुखम, प्रिय वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम प्राप्त मुपासित हृदय न पराजित है। शांति पर्व में कहा गया है ये श्लोक, और उसी का ऊपर अर्थ कहा गया है कि हर प्रकार से, हर परिस्थिति में प्रिय अप्रिय कुछ नहीं, बस जीवन को जीवो, उल्लास के साथ जीवो, जैसी परिस्थिति में हो उसके साथ जीवो। कुटज ऐसा ही कर रहा है। हृदय ना पराजित है। कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा। हालांकि यह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, मनुष्य के लिए बड़ा कठिन है।
लेकिन बड़ी बात है जब मनुष्यता को, मानवता को पार करके कोई विशिष्ट जगह पहुंचता है तो वो तभी पहुंच सकता है जब इस तरह से प्रिय अप्रिय, दुख सुख से दूर होके पहुंचे, जिसको पहुंचने के लिए कबीर ने तपस्या की है, तुलसी ने तपस्या की है, या दूसरे संतों ने तपस्या की है। कुटज को देखकर रोमांच हो आता है, कहाँ से मिली है यह अकुतो भया व्रति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वह भी बुद्धिहीन है। यानी कोई किसी का सहयोग नहीं कर रहा, ना आप किसी का कर रहे हो ना आपका कोई कर रहा है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए। कर्म है, क्रिया है, करते जाइए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वही है जिसका मन वश में है, दुखी वही है जिसका मन परवश है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जब हम अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, आपके मन पर आपका नियंत्रण है, आपके वश में है, तो आप खुश हैं, सुख हैं, क्योंकि हर परिस्थिति में आप यही अनुभव करेंगे, उसका आनंद लेंगे कि अच्छा है। लेकिन जब दूसरे के वश में होता है, दूसरे के वश से तात्पर्य जैसे आपकी इच्छा होती है बड़ी नौकरी मिल जाए, अधिक पैसा मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, ये चीज़ मुझे मिल जाए, इतने प्रतिशत अंक मुझे मिल जाए, इतने नंबरों से पास हो जाऊं, तो ये आप दूसरे के वश की बात कर रहे हैं। जब आप अपने वश में हैं कि मुझे इतने अंक चाहिए तो आप मेहनत करें, और जितने मिल गए फिर उसमें संतोष इसलिए कि आपने उतना परिश्रम किया। वो बात अलग है कि कभी कभी कहीं कहीं आपने अच्छा लिखा है लेकिन अध्यापक की गलती से या दूसरी किसी तकनीकी गलती से आपको उतने अंक नहीं मिले, लेकिन उसमें भी एक संतोष का भाव होना चाहिए। ठीक है, अब की बार नहीं, अगली बार परिश्रम करेंगे, या यही जो निर्धारित कर दिया गया यही हमारे जीवन में था। तो स्वस्थ और मस्त रहने की ये कला है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना। ये परवश होने का अर्थ क्या है? दांत निपोरना, चाटुकारिता करना, हाँ हजूरी करना। जिसका मन अपने वश में नहीं है वह दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वशी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोगकर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। नहा मात्यार्थमिच्छामि मनो नित्यम मनोरंत्रे, मनो में निर्जितम तस्मात् वसे तिष्ठति सर्वदा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। कितनी महत्वपूर्ण बात अंत में लेखक ने कही है कि कुटज अपने मन पर सवारी करता है। अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं कि मन को अपने पर सवार कर लेते हैं और फिर हम मन के वश में हो जाते हैं, तो फिर हम निश्चित रूप से जाल में फंस जाते हैं और स्वार्थ में फंस जाते हैं। फिर जो प्राप्त करना होता है उसको उतनी शिद्दत से और उस समय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था पाठ कुटज। आपको कैसा लगा? आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। इस कुटज पाठ के माध्यम से लेखक ने अनेक तरह के संदेश दिए हैं। खासतौर से मनुष्य को बहुत सहज रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है, वो किसी प्रकार की लालसा, इच्छा, तृष्णा में न जी करके जिन परिस्थितियों में जी रहा है उन्हें स्वीकार करते हुए उस जीवन को बड़े ही आनंद के साथ, मस्ती के साथ जिएगा तो निश्चित रूप से वो खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आनंदित रहेगा, दूसरों को रखने का प्रयास करेगा। यही उसके जीवन का निचोड़ है, और कुटज के माध्यम से सारी बात उन्होंने कहने का प्रयास किया है। कुटज जो वो पौधा है, जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो इसी प्रकार से रहता है। ये मानव का सच्चा मित्र है जो हमें संदेश देता है। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।